हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनी फिजिक्स कनेक्शन। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है लाइक और अनलाइक चार्जेस। इसमें क्या होता है, लाइक चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव एक दूसरे को ऑलवेज रिपेल करेंगे और निगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिव ऑफ चार्जेस में क्या होता है कि चार्जेस कैन बी एडिड एल्जेब्रिकली, मतलब कि चार्ज जो होंगे ऑलवेज एल्जेब्रिकली ऐड होंगे। मैं उसके लिए एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि कैसे ऐड होंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास चार्ज है +2q -3q, एक चार्ज है हमारे पास +4q और एक चार्ज है हमारे पास -5q। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होंगे वो एक साथ ऐड होंगे, मतलब और नेगेटिव चार्ज एक साथ होंगे, मतलब कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इनके साइन को हम ध्यान में रखते हुए ऐड करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि टोटल चार्ज क्या होगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो +2q -3q +4q -5q। पहले इन दोनों चार्ज को करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। ये हमें पता है ना कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा माइनस के क्यू, +4q -5q माइनस के क्यू, तो क्या आ जाएगा -2q। देन ये तो हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। मतलब यहाँ पर चार्जेस क्वांटाइज्ड होंगे। उसमें क्या होता है, इट स्टेट्स दैट चार्जेस इज क्वांटाइज्ड, दैट इज अ चार्ज एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज यह बताता है कि चार्ज क्वांटाइज होते हैं, जैसे कि एक चार्ज जब भी एग्जिस्ट होगा यदि जिसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो उसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q = +-NE, वेहर जहां n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, वेहर n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या डेफिनेशन क्या थी कि इफ इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे कि बताया हमारे पास पहले बताया था मैंने, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, मान लो इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ क्योंकि इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, जिससे कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज हुआ। तो इसी और ऑलवेज क्या होगा, यहाँ पर ऑलवेज एक पूरा इंटीजर होगा, मतलब एक इंटीजर ही होगा, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। पॉइंट में हम यहाँ वैल्यू नहीं ले सकते। ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि यहाँ से आधा चार्ज यहाँ गया। जैसे हम एक आदमी कैसे मिले होते हैं, हम अगर कोई आदमी कहीं जाएगा तो ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ से आधा आदमी उठकर यहाँ गया। तो ऐसे ही ऑलवेज 1, 2 या 3 ऐसे ही इंटीजर के रूप में ही जाएंगे इधर से उधर इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं जाएगा कि आधा चला गया, पॉइंट में चला गया, 1.5 चला गया, 1.2 चला गया, ऑलवेज इंटीजर के रूप में ही जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम लेंगे 1.5 इलेक्ट्रॉन, ये ऑलवेज रॉन्ग होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यही केस राइट होंगे, मतलब इंटीजर ही जाएगा, पॉइंट से फ्रैक्शन में नहीं जा पाएगा। इसके ऊपर हम इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁷ कूलम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहाँ क्या हुआ कि एक पॉलिथीन पीस को रब किया गया वूल से, जिससे कि क्या वहां पर अट्रैक्शन हुआ या मतलब रिपल्सन हुआ, जिसके कारण वहां पर एक निगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ पाया गया, जैसे कि जो कि हुआ 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब हमें क्या करना है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए इधर से उधर वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉलिथीन पर क्या हुआ, सबसे पहले देखना कि चार्ज किस पर क्या है। तो पॉलिथीन पर कैसे चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब पॉलिथीन पर नेगेटिव चार्ज आया तो वूल पर कैसा होगा, पॉजिटिव।
मतलब जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो वूल से गए हैं। इसका तो वैसे यहाँ कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस पता चल गया कि यहाँ वूल से इलेक्ट्रॉन गए हैं पॉलीथीन पर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी हमने देखा था, वो था Q इज इक्वल्स टू एन ई। Q इज इक्वल्स टू एन ई, हमें निकालना गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्यू बाय एन, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एन, इज इक्वल्स टू क्यू बाय एन। तो Q कितना दिया हुआ है यहाँ पर, Q इन 3 इंटू 10 की पावर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 10-7 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन का मास कहता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, E इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्ब अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या, पॉइंट हटाया यहाँ पर 0, तो क्या है 30/16 इंटू, जब ये 10 की पावर यहाँ पर 19 है माइनस के, यहाँ पे माइनस के 7, तो जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 19 में 7 जाएगा तो 30 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालने थे ना हमें यहाँ पर, तो मतलब n निकालना था यहाँ पर, सॉरी Q अपॉन E, तो ये E था ना यहाँ पर, हाँ अब सही हो गया। तो ये n की वैल्यू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n इज इक्वल्स टू क्या हुआ, जब इसको हम एक दूसरे से करेंगे तो क्या जाएगा 1.87 इंटू 10 की पावर 12, क्योंकि ये 8 जो है लगभग 9 के पास है, तो हम कैसे लिखते हैं 1.9 इंटू 10 की पावर 12। अब हम क्या करेंगे 1.9 को, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नहीं लिखना ना, पूरे इंटीजर में लिखना है, तो 1 पॉइंट हटाया 0 लगा इंटू 10 की पावर 12, तो क्या आ जाएगा n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल्स टू 19 इंटू, एक पावर यहाँ से गई, यहाँ 11 बनेगी। ठीक है, 10 की पावर 11, तो क्या हमारे पास पूरा इंटीजर आया ना 19 इंटू 10 की पावर, क्योंकि हम फ्रैक्शन में तो वैल्यूज निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब इसी तरह एक सेकंड एग्जांपल है, मतलब क्वेश्चन ही है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो है कि व्हेन स्केल रब्ड विद हेयर 2 इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेयर टू स्केल, कैलकुलेट द चार्ज ऑन हेयर या स्केल आफ्टर ट्रांसफरिंग। हमने क्या किया, जब एक स्केल को हेयर के साथ रब किया तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हेयर से स्केल में, मतलब हेयर पॉजिटिव हुआ और स्केल पर कैसे चार्ज हो, नेगेटिव। तो लिख लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन से हमें पता चला कि हेयर पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और हेयर, और दूसरा क्या था हमारे पास हेयर स्केल पर क्या हुआ, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या करना, कैलकुलेट चार्ज ऑन हेयर स्केल आफ्टर ट्रांसफरिंग, मतलब हेयर और स्केल दोनों पर चार्ज क्या हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो पॉजिटिव का नेगेटिव चार्ज तो सेम ही होगा ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू एन ई। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए थे वहां ट्रांसफर, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो क्या हुआ यहाँ से 3.2 इंटू 10 की पावर -19, ये आ गया हमारे पास Q। तो हेयर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और स्केल के पास क्या है, निगेटिव, तो क्या होगा माइनस के 3.2 इंटू 10 की पावर -19, चार्ज तो सेम ही होगा, बस पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूले में बताया था कि पॉजिटिव निगेटिव होगा। ठीक है, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब कहता है टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर ऑलवेज टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट होगा। मतलब चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है कि चार्ज नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और मतलब ये ऑलवेज रिमेन सेम, मतलब ना तो चार्ज को नष्ट किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता, ये ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है, टोटल चार्ज रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो जैसे कि ये एक बॉडी A है, ये एक बॉडी B है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर किए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ +2 होगा, यहाँ -2 चार्ज होगा, मतलब यहाँ सेम प्रोटॉन है और सेम ही 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, सेम होते है ना। तो क्या हुआ,
जब हमने कहा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन भेजे 1 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर आएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑलवेज जितने यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे उतने ही यहाँ पर हमें मिलेंगे। तो यही होता है कि टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा जितने हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे उतने ही सेकंड बॉडी पर हमें चार्ज मिलेगा। तो ऐसे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हम यूरेनियम का ले लेते हैं, जिसका 92 यूरेनियम 238 90 थोरियम 234 प्लस हीलियम 2 हीलियम 4। जैसे क्या होता है कि ये 92 आपको तो पता ही है, जो नीचे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, या इसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास, ये तो पता ही है। तो हमने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 92 और यहाँ पर 92, तो हम 92 जब हमारे पास इसको हमने एक दूसरे ब्रेक किया तो क्या हुआ 90 + 2, तो इक्वल तो में 90 + 2 सेम ही मिले ना। दैट्स इट, बस यही कहना था। यहाँ पर कंजर्वेशन चार्ज होगा, टोटल चार्ज रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। थैंक यू।